Good morning students, welcome to Sai Shivam Public School ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर 1 जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसका सेकेंड लेक्चर है। आज हम बता दिए थे रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है, उसी को हम तो रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, हमने डिवाइड किया था कि पहले नेचर में घूमेंगे, फिर उसको टेक्नोलॉजी की मदद से उस रिसोर्स को ढूंढेंगे, उसके वजह टेक्नोलॉजी की मदद से उसको माइनिंग करके रिसोर्स को खोद कर निकालेंगे बाहर, और फिर उसको इंस्टीट्यूशन में हम उसको सब जगह सप्लाई कर देंगे। ठीक, और उसको हम बेचेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे। बात समझ में आता रिसोर्स के बारे में। और हम ये बोल रहे थे कि आने वाले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। यही है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अभी हम दो क्लासिफिकेशन लिखे हैं, और भी 2-3 क्लासिफिकेशंस हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कि रिसोर्स का ओरिजिन कैसे होता है, इस तरीके से किस तरीके से क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ऐसा रिसोर्स जो खत्म होने के कगार पे है, या फिर उसको अभी खत्म हुआ नहीं है, हो सकता है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दो चीज हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पर हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में पहला जो हमारा रिसोर्स है वो है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ऐसा रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है और वो क्या है, लिविंग थिंग है, जो जीवित है, उसी को हम लोग बायोटिक रिसोर्स में रखते हैं। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल। एनिमल प्लांट्स क्या है, एनिमल और प्लांट क्या लिविंग थिंग है, जिंदा है, और वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो वैसे रिसोर्स जो जिंदा है, जिसमें लाइफ है अपना, उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। एक जिंदा वाला, दूसरा समझ आता है कि मरा हुआ, मतलब लाइफ नहीं उसके पास। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड विद नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स, ध्यान रखिएगा, दोनों नेचुरल रिसोर्स होते हैं, लेकिन एक में लाइफ होता है, बायोटिक में लाइफ होता है, और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उसमें लाइफ नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे एयर एंड वाटर, माउंटेन, लैंड, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्स में आएगा। वो भी नेचुरल रिसोर्स है। वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स है, एयर हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन क्या है, वो लिविंग थिंग नहीं है, जिंदा नहीं है, इसलिए इसको अबायोटिक रिसोर्स में रखते हैं। ठीक है, बी नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। कौन सा रिसोर्स खत्म हो रहा है या फिर खत्म अभी भी उसका यूज कर सकते हैं बार बार, तो उसमें दो कैटेगरी उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब होता है the resource which can be renewed or reproduced by a physical, chemical and mechanical process are known as renewable or disable resources. एग्जाम्पल के तौर पे सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो कि समय के अनुसार अपने आप को बार बार वो रिन्यू कर ले, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, वो बार बार क्या करे, अपने आप को रिन्यू करे, बार बार जनरेट कर ले अपने आप को, उसी को हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यू कर लो, समझ में आया? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या खत्म हो सकती है, जब तक सन रहेगा तब तक हमारे पास सोलर एनर्जी रहेगी। विंड एनर्जी, हवा बहता रहेगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्स है हमारा। दूसरा हमारा क्या है, सेकंड जो है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है जो रिन्यू नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? एक रिन्यू हो जाए, दूसरा नॉन दोबारा रिन्यू ना हो, तो दिस रिसोर्सेज टेक अ मिलियन ऑफ ईयर इन द फॉर्मेशन। Some of the resources like metal, recyclable, and some are fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. कह रहा है क्या कि कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिसके मेटल उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि हमारा क्या हो गया है, कोल और पेट्रोलियम, ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, हमारे पास ज्यादा नहीं है। क्या होता है कि अगर इतना अच्छा से यूज नहीं करें तो क्या होगा कि हमारा सब कुछ क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में, लाखों साल लग जाता है इसको बनने में। इसलिए हमें इस कोल और पेट्रोलियम का सही से इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू अंधाधुंध यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक
बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हम रिसोर्सेज को और भी क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप पे। ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।